गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे सिंपल एस्टिमेशन। मीन्स किसी चीज़ का एस्टिमेट लगाना है, एग्जैक्ट नहीं बताना है। एट टाइम्स वी मे नॉट नो और नीड एन एग्जैक्ट काउंट ऑफ थिंग्स एंड एन एस्टिमेट इज़ सफिशेंट फॉर द पर्पस एट हैंड। कभी कभी क्या होता है कि हमें ज़रूरत ही नहीं होती है एग्जैक्ट नंबर्स को काउंट करने की, एग्जैक्ट चीज़ों को जानने की, हमें केवल एक एस्टिमेट ही सफिशिएंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल योर स्कूल हेडमास्टर माइट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन योर स्कूल बट यू मे ओनली नो एन एस्टिमेटेड काउंट। एग्जाम्पल, जैसे आपके स्कूल में जो हेडमास्टर है ना, उसी को ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे एग्जैक्ट कितने हैं, उसके स्कूल में कितने बच्चों का ये एडमिशन हुआ है। आपको ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि टोटल कितने हैं। ठीक है, आपको एक एस्टिमेट लगा सकते हैं आप कि आपके स्कूल में कितने बच्चे, 400 हैं, 500 है, 1000 है, जितने भी हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स, अबाउट या तो 150, 400, 1000। ठीक है, कितने भी हों, आपको केवल एस्टिमेट लगाना है, एग्जैक्ट नहीं जानना। प्रोमिता's क्लास सेक्शन हैज़ 32 चिल्ड्रन। प्रोमिता के क्लास सेक्शन जो है उसमें 32 बच्चे हैं उसके सेक्शन में। द अदर 2 सेक्शंस ऑफ हर क्लास, उसकी क्लास के जो दूसरे सेक्शंस हैं उनमें 29 एंड 35 बच्चे हैं। सो सी एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हर क्लास। तो वो क्या करती है कि एस्टिमेट लगाती है कि उसकी क्लास में बच्चे कितने हैं टोटल। उसने एस्टिमेट कैसे लगाया कि उसकी क्लास में 32 है, बाकी में 29, 35 है, तो अप्रोक्स लगा लो कि 100 है। एग्जैक्ट नहीं बताना है। एग्जैक्ट अगर उसको बताना होता तो फिर वो काउंट करती। क्या काउंट करती? 32 प्लस 29 प्लस 35 ऐसे काउंट करती ना। लेकिन हमें क्या बताना है? एस्टिमेटेड वैल्यू। अलॉन्ग विद क्लास 6 के साथ साथ हर स्कूल ऑल्सो हैज़ क्लासेस 7 to 10। उसके स्कूल में और क्लासेस भी हैं, 7, 8, 9 और 10th। एंड ईच क्लास हैज़ 3 सेक्शन, और हर क्लास में क्या है? 3 सेक्शंस हैं। सी अज्यूम्ड अ सिमिलर नंबर इन ईच क्लास, उसने अज्यूम किया सिमिलर नंबर सभी क्लासेस में। ठीक है, एंड एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स का एस्टिमेट लगा दिया नंबर्स का कि उसके स्कूल में अराउंड 500 बच्चे हैं। ठीक है, एस्टिमेट लगाया है, एग्जैक्ट नहीं बताया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आपसे कोई पूछे आपकी क्लास में कितने बच्चे होंगे तो आप बोल देते हैं ना, होंगे 30-32। ठीक है, 30 तक होंगे, एग्जैक्ट नहीं। फिर आप एग्जैक्ट आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बारी आती है फिगर इट आउट की। फिगर इट आउट में वी शैल डू सम सिंपल एस्टिमेट्स, हम यहाँ पे कुछ सिंपल एस्टिमेट्स करेंगे। इट इज़ अ फन एक्सरसाइज, ये आपके लिए एक फन एक्सरसाइज होगी। एंड यू मे फाइंड इट अम्यूजिंग टू नो द वेरियस नंबर्स अराउंड अस, और आपको ये जान के खुशी होगी कि आपके चारों तरफ डिफरेंट टाइप के नंबर्स हैं। रिमेंबर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एग्जैक्ट नंबर। ये आपको फिर से कह रहा है कि ये याद रखना है कि आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताना है। फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो आपसे नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके लिए आपको एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताना है कि आप काउंट करें। उसके लिए शेयर योर मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन विद द क्लास, अपने मेथड्स को शेयर करना है कि आपने किस तरीके से क्या एस्टिमेट लगाया है, कहाँ पे? क्लास के साथ में। इसमें फर्स्ट है स्टेप्स यू वुड टेक टू वॉक। ठीक है, कहाँ पे आपने कितने स्टेप्स लिए फ्रॉम द प्लेस यू आर सिटिंग टू द क्लासरूम टू डोर। ठीक है, टू द क्लासरूम डोर, जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ से लेके क्लासरूम की डोर तक जाने के लिए आपको कितने स्टेप्स लगे। फॉर एग्जांपल, इसमें डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि क्लास का कोई बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठा हो, फर्स्ट बेंच से डोर पर जाने के लिए 6 या 7 स्टेप्स की ज़रूरत हो। ठीक है, कोई बच्चा बीच में बैठा हो तो हो सकता है कि उसको 10 से 15 स्टेप्स लगे। ठीक है, या कोई बच्चा लास्ट में बैठा हो तो हो सकता है कि उसको 20 स्टेप्स लग जाएं। ठीक है, ये एक्टिविटीज़ आपको करनी है, जो जिस तरीके से करना है वो मैं आपको इधर समझा दूँगी, आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है, कि आप कहाँ बैठते हैं
और कितने स्टेप्स लगते हैं। अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जहाँ से आपका स्कूल ग्राउंड स्टार्ट होता है और जहाँ पे जाके एंड हो जाता है वहाँ तक आपको स्टेप्स काउंट करने हैं। तो कितना होगा लगभग, आपके स्कूल का ग्राउंड या तो बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगते हों सपोज़ कि 120 से 150 स्टेप्स, ठीक है। ये आप अपने स्कूल ग्राउंड में जाके काउंट करें और फिर देखें कि कितने लगते हैं, ठीक है। आपको केवल एस्टिमेट देना है, एग्जैक्ट यहाँ नहीं बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम योर क्लासरूम डोर टू द स्कूल गेट, आपके क्लासरूम के दरवाजे से लेके स्कूल के गेट तक लगभग आपको कितने स्टेप्स लगेंगे। हो सकता है कि 70 लगें, हो सकता है 100 लगें, जिसे 70 से 100 स्टेप्स लिख लो, ठीक है। आप अपना देख लेना कि आपकी क्लासरूम कितनी दूर है स्कूल गेट से, ठीक है। फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, स्कूल से घर जाते टाइम अब हर बच्चे के लिए अलग अलग होगा, कोई बस में भी जाता होगा, ठीक है, कोई पैदल जाता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख दूँ यहाँ 2500 to 3000 स्टेप्स, ठीक है। बच्चे काफ़ी दूर जाते हों तो फिर तो थाउजेंड्स में स्टेप्स चले जाएंगे, ठीक है। मीन्स 10,000 15,000, तो आप अपना अप्रोक्स बताएं कितना लगता है। आप यहाँ पे जो क्वेश्चन है अपने हिसाब से आपको आंसर देना है यहाँ पे। सेकंड है आपका नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आइज़ और नंबर ऑफ ब्रीथ्स यू टेक, कितनी बार आप अपनी पलकें झपकाते हैं 1 मिनट में, ठीक है। और कितनी बार आप सांस लेते हैं 1 मिनट में, फिर आपको 1 आवर में बताना है, फिर आपको 1 डे में बताना है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं आप, सिर्फ अप्रोक्स लगाना है। तो ब्लिंक योर आइज़ इन 1 मिनट फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप 10 से 15 टाइम्स करते हो, ठीक है। नंबर ऑफ ब्रीथ फॉर एग्ज़ाम्पल आप कि 11 to 15 टाइम्स करते हो, ठीक है। अब अगर आप अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हैं 10 टाइम्स सपोज करो, तो 1 घंटे में कितनी बार करोगे। 1 आवर में कितनी मिनट होती हैं 60, तो 600 से लेके 900 टाइम्स लिख कर सकते हो, ठीक है। 600 से 900 टाइम्स कितनी भी हो सकती है, क्या पता आप 605 टाइम्स करते हो, 800 टाइम्स करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऐसे ही 660 से लेके 900 टाइम्स, ठीक है। ये 1 आवर्स की बात हो रही है। आपको पल के झपका के नहीं देखना है, सांस लेके नहीं देखना है कि 1 मिनट में मैं कितनी बार लेता हूँ, ओनली अप्रोक्स लगाना है, यहाँ पे एस्टिमेट लगाना है। अब एक दिन की बात हो रही है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 आवर्स होते हैं, और 24 आवर्स में कितनी मिनट्स होती हैं 24 आवर्स में जितनी मिनट होती हैं उसको करेंगे हम 600 से मल्टीप्लाई, कितनी होती है 440 मिनट्स होती हैं। फिर क्या करेंगे कि इसको 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 डे में आप एस्टिमेट लगा सकते हैं, जैसे कि आपने किया सपोज 4000 से और 20,000 टाइम्स, ठीक है। इतना तो बढ़ेगा क्योंकि पूरे दिन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 15,000 से 20,000, ठीक है। इसी तरीके से आपको एस्टिमेट लगाना है। अब बारी आती है नेम सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू दैट आर अ फ्यू थाउजेंड इन नंबर, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताना है आपके आसपास में जो क्या हो थाउजेंड्स में हो, फ्यू थाउजेंड्स में। अब जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप क्या मिट्टी देखते हैं, ठीक है, तो सैंड पार्टिकल्स लिख सकते हैं, सैंड पार्टिकल्स, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप इसमें, राइस लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर व्हीट लिख सकते हैं, ठीक है। थाउजेंड्स में तो होते ही हैं, जब भी हम कोई सपोज करो हम आटा पिसवाने जाते हैं
ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हम गिन के तो नहीं लेके जाते ना, अप्रोक्स पता होता है हमें थाउजेंड्स में है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना पिसवाने जाते हैं, या फिर राइस आपको मुट्ठी भर लेने हैं कि 2-3 मुट्ठी लेने हैं, कितने आपको बनाने हैं, तो वो अप्रोक्स लगा सकते हैं, आपके थाउजेंड्स में जाएंगे। ठीक है। अब ऐसे नंबर्स बताने हैं जो मोर देन 10,000 हो नंबर्स में। मोर देन 10,000 क्या हो सकता है? आप सभी ने लाइब्रेरी लगभग देखी ही होगी, तो उस लाइब्रेरी में जो बुक्स होती हैं, बड़ी लाइब्रेरी की बात हो रही है, छोटी लाइब्रेरी की नहीं। जो लाइब्रेरी होती है उसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? बुक्स इन अ लार्ज लाइब्रेरी। ठीक है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि एक जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं, यहीं पे इस साइड लिख देती हूँ मैं, ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको याद आ रहा हो, या फिर आप लिख सकते हैं हेयर्स के बारे में। ठीक है, हेयर्स भी तो आपके 10,000 से ज़्यादा ही हैं, गिनने तो नहीं बैठोगे ना इनको। ठीक है, तो अप्रोक्स 10,000 से ज़्यादा ही मिलेंगे, लाखों में मिलेंगे आपको। ठीक है। नेक्स्ट है एस्टिमेट द नंबर। नंबर को एस्टिमेट करना है। ट्राई टू गैस विद इन 30 सेकेंड्स। आपको 30 सेकेंड्स लगने चाहिए इसको गैस करने में। चेक योर गैस विद योर फ्रेंड्स। और फिर जो गैस किया आपने वो अपने दोस्तों के साथ आपको मैच करना है। अब फर्स्ट देखो, नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक। आपके मैथ्स की टेक्स्ट बुक में लगभग कितने पेजेस होंगे, सॉरी वर्ड्स होंगे? मोर देन 5,000। ठीक है, लेस देन तो हो नहीं सकते, गिनने भी बैठोगे तो भी थोड़े से पेजेस में ही 5,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो मोर देन 5,000। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु ट्रेवल टू स्कूल बाय बस। ऐसे बच्चों के नंबर्स बताने हैं जो स्कूल जाते टाइम बस से ट्रैवल करते हो। तो मोर देन 2,000 आराम से, सॉरी 200। ठीक है। नेक्स्ट है रोशन वॉन्ट्स टू बाय मिल्क 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट टू मेक फ्रूट कस्टर्ड फॉर 5 पीपल। ठीक है, रोशन क्या बाई करना चाहता है? दूध और 3 टाइप्स के फ्रूट। क्या करेगा? कस्टर्ड बनाएगा 5 लोगों के लिए। ही एस्टिमेटेड द कॉस्ट टू बी कितनी? 100। उसने एस्टिमेट किया कि कॉस्ट कितनी आएगी? 100। डू यू एग्री विद हिम? क्या आप उससे एग्री करते हैं? वाई और वाई नॉट? हम तो उससे एग्री नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि 100 रुपीज़ में 3 टाइप के फ्रूट्स नहीं आ सकते, और ना ही मिल्क आ सकता है। मिल्क ही आ जाएगा आपका 50 या 60 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, आधा भी लेंगे तो भी आप फिर 5 लोगों के लिए कस्टर्ड नहीं बना सकते। ठीक है, तो उसने जो अप्रोक्स लगाया है, जो एस्टिमेट लगाया है, वो क्या है? गलत है। ठीक है, आंसर लिखना है तो हम लिख सकते हैं इसमें, नो वी डोंट एग्री with him because the price of milk, because the estimated value can be more than 100 rupees. It will depend on the price of milk and 3 types of fruit. डिपेंड क्या करेगा? डिपेंड करेगा प्राइस ऑफ मिल्क या 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, समझ आ गया कि रोशन ने जो एस्टिमेटेड प्राइस लगाया वो गलत है, क्योंकि
मिल्क और 3 टाइप्स के जो फ्रूट्स आएंगे 5 लोगों के कस्टर्ड बनाने के लिए, वो 100 से कहीं ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है एस्टिमेट द डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस एस्टिमेट करना है किसका? बिटवीन गांधीनगर इन गुजरात टू कोहिमा इन नागालैंड। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया टू लोकेट दीज सिटीज़। ठीक है, किसके बीच में डिस्टेंस? गांधीनगर से कोहिमा। ठीक है, तो कैसे एस्टिमेट लगाएंगे हम इसका? सबसे पहले मैप में देखेंगे। अब देखो गुजरात कहाँ है इंडिया में? वेस्ट साइड। नागालैंड कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गए। कम से कम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अप्रोक्स होगा 3000 से सपोज इतना। ठीक है, ओके, क्योंकि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो दोनों का डिस्टेंस लगभग कितना होगा? थाउजेंड्स में जाएगा। ठीक है, आपको एस्टिमेट लगाना है, एग्जैक्ट नहीं बताना, इसलिए आप लिख सकते हो अप्रोक्स 3000 तो होगा ही होगा। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका शीतल इज़ इन 6th ग्रेड, ग्रेड 6th क्लास में है। एंड शी हैज़ स्पेंड अराउंड 13,000 आवर्स इन स्कूल टिल डेट। तो उसने कहा कि आज की डेट तक उसने क्या किया? 13,000 जो आवर्स है वो स्कूल में स्पेंड किए। डू यू एग्री विद हर? क्या आप उससे एग्री करते हैं? वाई और वाई नॉट? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? सपोज करो कि उसने क्या किया, 6th ग्रेड तक में है वो अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो बच्चे लगभग स्कूल में कितने दिन के लिए जाते हैं? अप्रोक्स 200। ठीक है, 365 डेज में से जो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है तो अप्रोक्स 200 जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो कि वो कहती है LKG UKG भी काउंट करेंगे। ठीक है, LKG UKG और फिर शायद KG है आजकल। 3 इयर्स और सपोज करो कि 9 मैक्सिमम ईयर्स उसने स्पेंड किए। ठीक है, फ़िलहाल तो वो 6th ग्रेड में है ऐसा बोल रही है, तो आप 9 लगाओ सपोज। फिर भी अगर वो जैसे कि 9 इयर्स और कितने स्पेंड करती है आवर्स, लगभग आप देखेंगे तो 7 या 8 आवर्स। ठीक है, मैक्सिमम 7 या 8 आवर्स, 6 आवर्स भी हो सकते हैं, तो आप 8 लगा के चलो। ठीक है, 8 आवर्स, 200 डेज 8 आवर्स, तो 600 आवर्स हो गए कब? 1 साल में। ठीक है, 1 साल में अगर 600 आवर्स हुए तो 9 में कितने हो जाएंगे? 0 0 5 कितने हुए हमारे पास? सॉरी ये तो गलत कर दिया यहाँ पे। तो गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो शायद LKG UKG का नहीं होगा, इसको हम काटते हैं। ठीक है, 200 हो गए 1 साल में। ठीक है, 7 आवर्स लगाओ आप, कितने हो गए? 1400। ठीक है, ठीक है, लगभग 7 आवर्स लगाओ आप, 8 तो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 9 ईयर्स के लिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, लगभग 12,600। ये मैंने 9 ईयर्स ज़्यादा ही लिया है। ठीक है, अप्रोक्स ज़्यादा बना के भी इतना आया है। ठीक है, किसी भी स्कूल में मुझे नहीं लगता 8 आवर्स होते होंगे, प्राइवेट में हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होते इतने। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वैल्यू इसकी क्या है? कम है। ठीक है, इसका मतलब जो एस्टिमेट लगाया वो ठीक नहीं था उसका। ठीक है, यहाँ पे ऑन एन एवरेज की बात हो रही है, ना कि एग्जैक्ट ही मैं 8 आवर्स 9 आवर्स लूँ। ठीक है, मैंने ना 6 लिया ना 8 लिया, 7 ले लिया। ठीक है, और 9 ईयर्स की बात कर ली, LKG UKG और KG भी साथ में लगा लिया। ठीक है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैक्सिमम लिया है, उसके बाद भी 13,000 आवर्स नहीं है। ठीक है, अर्लियर पीपल यूज टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस। पहले जो लोग हैं वो लॉन्ग डिस्टेंसेस वॉक करते थे, एज दे हैड नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उनके पास क्या था? कोई अलग से साधन नहीं होता था ट्रांसपोर्ट के लिए।
सपोज यू वॉक एट योर नॉर्मल पेस, ठीक है, जैसे आप चलते हैं वैसे ही वॉक कर रहे हैं आप। अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू गो फ्रॉम, तो बताओ आप कितना टाइम लेंगे योर करंट लोकेशन टू वन ऑफ योर फेवरेट प्लेसेस नियर बाय। अपनी करंट लोकेशन से अपनी फेवरेट जगह जाने के लिए लगभग आपको कितने मिनट्स लगेंगे, कितने आवर्स लगेंगे, ठीक है। आपकी फेवरेट जगह कितनी दूर है वो आपको यहाँ पे लिख देनी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 20 से 30 मिनट लगते हो, ठीक है, कोई मंदिर हो पास में या कोई और कोई जगह हो सकती है, कोई पार्क हो, ठीक है। सेकंड है योर करंट लोकेशन टू एनी नेबरिंग स्टेट्स कैपिटल सिटी, अपनी करंट लोकेशन से कोई भी पास के स्टेट में या कैपिटल सिटी में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप रहते हैं हरियाणा में, जाना चाहें आप पंजाब में या राजस्थान में या कहीं भी पड़ोसी स्टेट में, कितना टाइम लग जाएंगे, कम से कम आपको वीक्स में टाइम लगेगा, डेज टू वीक्स, ठीक है। ऐसा तो है नहीं आप एक दिन में पहुंच जाएंगे, कम से कम आपको कुछ दिन लगेंगे, चल के जाना है, बाइक व्हीकल यूज़ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है द साउदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया टू नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया, ठीक है। साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने की बात हो रही है। साउथ का जो सबसे ऊपर का पार्ट है कन्याकुमारी से लेके, ठीक है, कश्मीर तक आपको जाने की बात हो रही है यहाँ पे। इट वुड टेक लगभग कितने दिन लगेंगे, दिन नहीं या तो महीनों की बात होगी, ठीक है। इट वुड टेक मंथ्स, इट वुड टेक मंथ्स, ठीक है, टू कवर दिस डिस्टेंस, टू कवर दिस डिस्टेंस। कहाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी जाने की बात हो रही है, ठीक है। मेक सम एस्टिमेशन क्वेश्चंस एंड चैलेंज योर क्लासमेट, आपको कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं और अपने क्लासमेट्स को चैलेंज करना है, ठीक है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।